नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, लोक आस्था के महापर्व छठ का मौका है और बिहार में छठ की छठा बिहार के अलग अलग हिस्सों में, पूरे बिहार में और देश के अलग अलग हिस्सों में भी छठ की छठा देखी जा सकती है। और इतना पावन पर्व है जिसके रंग में पूरा देश और खासकर पूरा बिहार डूबा हुआ नजर आता है। लेकिन छठ है और बिहार में चुनाव भी है, तो छठ के मौके पर कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जो चुनाव को लेकर और बिहार की राजनीति को लेकर कुछ बड़े संकेत देती हैं। कल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने सहयोगी दल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के घर पहुंचे थे। कल खरना का मौका था। खरना में खीर और रोटी का प्रसाद छठ के मौके पर ग्रहण किया जाता है और वो प्रसाद ग्रहण करने नीतीश कुमार पहुंचे थे चिराग पासवान के घर। और चिराग पासवान के घर पर लगातार कई सालों से, पिछले 3 सालों से छठ होता हुआ आ रहा है पटना वाले घर पर। तो नीतीश कुमार उसी पटना स्थित घर पर पहुंचे थे। छठ का प्रसाद उन्होंने ग्रहण किया और नीतीश कुमार पहुंचे तो उन्होंने चिराग पासवान को कहा, एक वीडियो में सुने जा सकते हैं, देखे जा सकते हैं, नीतीश कुमार वो कह रहे हैं हम तो आपका दर्शन करने यहाँ चले आए। तो इस वीडियो से कुछ ऐसा नहीं लगता है, इस वीडियो को देखने से ऐसा नहीं लगता है कि नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच सब कुछ ठीक नहीं है या कुछ भी गड़बड़ है। हालांकि राजनीति में दिखता कुछ है और होता कुछ है, लेकिन इस वीडियो से ये तो नहीं लगता कि चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। लेकिन चिराग के घर से ही एक और तस्वीर सामने आई है जिससे ये लगता है कि क्या नीतीश कुमार और अशोक चौधरी के बीच सब कुछ ठीक है। नीतीश कुमार और अशोक चौधरी कितने दूर हैं, कितने पास हैं, ये बड़ा सवाल है। अशोक चौधरी जो नीतीश कुमार के साथ साय की तरह रहा करते थे, नीतीश कुमार के साथ हमेशा नजर आया करते थे, और अशोक चौधरी और चिराग पासवान के बीच का रिश्ता क्या है बताने की जरूरत नहीं है। अशोक चौधरी की बिटिया चिराग पासवान की पार्टी की सांसद हैं। और जब नीतीश कुमार चिराग पासवान के घर पहुंचे तो उनके साथ अशोक चौधरी नहीं थे। जितनी जानकारी मुझे है जो तस्वीर में दिख रहा है, उस पूरे फ्रेम में अशोक चौधरी नजर नहीं आ रहे हैं। नीतीश कुमार अपने करीबी नेता ललन सर्राफ के साथ पहुंचते हैं चिराग पासवान के घर पर और छठ का प्रसाद ग्रहण करते हैं। चिराग पासवान के परिवार के सदस्यों से मिलते हैं। चिराग पासवान अपने परिवार के सदस्यों से उनको मिलाते हैं और नीतीश कुमार चले जाते हैं। अशोक चौधरी कहीं नहीं होते हैं। तो सवाल उठेगा कि हो सकता है अशोक चौधरी पटना में ना हो सकता है उनकी कोई दूसरी व्यस्तता हो सकता है इस वजह से कोई दूसरा कारण हो अशोक चौधरी ना गए हों। लेकिन नीतीश कुमार के जाने के बाद या जाने के पहले नीतीश कुमार चिराग पासवान के घर जाते हैं। उसके बाद कुछ देर के बाद शायद अशोक चौधरी पहुंचते हैं। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं अशोक चौधरी चिराग पासवान के घर पर जाते हैं, खरना का प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो यहीं से सवाल है कि नीतीश कुमार और अशोक चौधरी अलग अलग क्यों, एक साथ क्यों नहीं गए, और नीतीश कुमार ने अशोक चौधरी से इतनी दूरी क्यों बना रखी है। ऐसा नहीं है अशोक चौधरी बिल्कुल किनारे लगा दिए गए हैं। पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, जहानाबाद के प्रभारी हैं तो जहानाबाद के अलग अलग इलाकों में वो पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार के साथ नहीं दिखते हैं या बहुत कम ही दिखते हैं, न के बराबर दिखते हैं। मुझे याद नहीं है कि प्रशांत किशोर ने जब उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, 200 करोड़ की गड़बड़ी का आरोप लगाया, तो सिर्फ एक दिन वो जमा खान के साथ मुख्यमंत्री आवास में नीतीश कुमार के साथ दिखे। उसके बाद नीतीश कुमार और अशोक चौधरी एक साथ कभी नहीं दिखे। नीतीश कुमार और अशोक चौधरी के बीच दूरियां दिखाई देने लगी और नीतीश कुमार और अशोक चौधरी साथ साथ नजर नहीं आए हैं। यहाँ तक कि पार्टी की कई महत्वपूर्ण बैठकें भी हुई और उन महत्वपूर्ण बैठकों में भी अशोक चौधरी को बुलाया नहीं गया या अशोक चौधरी को बुलाना जरूरी नहीं समझा गया, लेकिन अशोक चौधरी नजर नहीं आए हैं। तो सवाल यह है कि अशोक चौधरी क्या वाकई किनारे लगाए जा रहे हैं। अपनी तरफ से अशोक चौधरी ये मैसेज देने की कोशिश जरूर कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, और उन्होंने यह कहा भी है कि विरोधियों की छाती पर चढ़कर वो राजनीति करेंगे। लेकिन विरोधियों की छाती पर चढ़कर क्या वो राजनीति कर पाएंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है।
क्योंकि इतने संयोग राजनीति में नहीं होते, एक के बाद एक इतना संयोग तो नहीं हो सकता। और कल जो तस्वीरें चिराग पासवान के घर से आई हैं, वो तस्वीरें ये बताती हैं कि आखिरकार नीतीश कुमार और अशोक चौधरी अलग अलग क्यों पहुंचे चिराग पासवान के घर पर। अशोक चौधरी को साथ लेकर नीतीश कुमार क्यों नहीं पहुंचे। अगर हैरानी होगी, अगर पहले होता रहा हो ऐसा, नीतीश कुमार के साथ अशोक चौधरी साय की तरह नजर आते रहे हों, लेकिन भ्रष्टाचार का आरोप लगा, 200 करोड़ की गड़बड़ी का आरोप लगा, और उसके बाद ऐसा लगता है कि अशोक चौधरी के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। अशोक चौधरी और नीतीश कुमार ने अशोक चौधरी से दूरी बना ली है, और पार्टी के कई दूसरे बड़े नेताओं ने भी अशोक चौधरी से दूरी बना ली है। ये बात भी साफ तौर पर दिख रही है। तो जाहिर तौर पर यह सवाल तो उठेगा, और कल की तस्वीर के बाद यह सवाल और मजबूती से उठ रहा है कि भाई अशोक चौधरी से नीतीश कुमार को इतना परहेज क्यों है, और अगर परहेज है तो क्या फिर ये बात कही जा सकती है, ये सवाल है कि नीतीश कुमार अशोक चौधरी को दूसरा आरसीपी सिंह तो नहीं बनाने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।